बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने भारत आदिवासी को समर्थन दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव नहीं लड़ने का भी किया ऐलान। ये बात बांसवाड़ा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या ने पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया एवं पदाधिकारियों की मौजूदगी में बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। हमारी जो हाईकमान है उसको हमारे चाहे वो केंद्र है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कहें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहें, वहाँ के नेताओं ने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन का जो ऐलान किया है और उसकी सूचना आप तक लगभग पहुंची भी है। और उसी के अंतर्गत कल रात को इस तरह का ट्वीट प्राप्त हुआ था कि कांग्रेस और आदिवासी पार्टी का गठबंधन हो गया है। तो आप पार्टी के समर्थन में वोट मांगेंगे क्योंकि अरविंद सीता डामोर जो है उसके खिलाफ किसके खिलाफ हम पार्टियों की बात है, पार्टी का स्टैंड है। जिस ढंग से हमको वोट मांगने हैं तो मांगने ही पड़ेंगे ना, हमको तो मांगने ही है। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का अगर गठबंधन के साथ है रिलेशन तो नो डाउट हम उस परिप्रेक्ष्य में वोट मांगने पड़ेंगे, वोट मांगेंगे। गैर विधानसभा में कांग्रेस ने जिस हिसाब से वोट मांगे जिस हिसाब से अभी वापस पार्टी के कांग्रेस जाएगी शहर के अंदर जाना ही है ना, जाना ही है। आदेश जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? यह भी कहा कि यह फैसला आला कमान के आदेश पर लिया गया है, लेकिन यह भी सच है कि अरविंद डामोर ने नामांकन वापस नहीं लिया है। तो क्या अरविंद सीता डामोर कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव? क्योंकि हाईकमान की बात नहीं मानने से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है डामोर को। मैं ये कह सकता हूँ, ये उनकी पारिवारिक पर्सनल विचार हो सकते हैं, पर्सनली विचार के हिसाब से वो जा सकते हैं। करेंगे, आप लोगों के सहयोग के साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि मीडिया भारत का चौथे स्तंभ का एक अभिन्न अंग है और ये हमको मजबूत, ये आप ही मजबूत करोगे और जीतेंगे। तो क्या अरविंद डामोर भी थाम सकते हैं बीजेपी का दामन? क्योंकि डामोर मालविया के करीब भी माने जाते हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस पार्टी के साथ हुआ मोय मोय। सुनते हैं रमेश पंड्या ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। और कांग्रेस उस गठबंधन का एक हिस्सा है। जिन परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारे आलाकमान ने इस चीज का निर्णय किया है गठबंधन का, और जो आदेश हमें प्राप्त हुआ है उसके अंतर्गत हम कांग्रेस के पार्टी के जो हमारे बैनर है उसके नीचे हम भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन के अंतर्गत आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस तरह की स्थितियां अभी जो सामने हैं उसमें आने वाले समय के अंदर चाहे हमारे आलाकमान का सैद्धांतिक आधार के ऊपर हुआ ये गठबंधन, चाहे लोकतंत्र की बात करें, प्रजातंत्र की बात करें और आम आदमी के हक को लेकर के जहां लड़ाई का भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पार्टी जिसका अपना एजेंडा अलोकतांत्रिक है और जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके का सिनेरियो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है देखा जा रहा है आने वाले समय के अंदर, और जब अब तो ये सीधे सीधे बोलने लगे हैं कि अगर हम 400 पार होते हैं तो उसका उद्देश्य उनका ये है कि हम कैसे संविधान के अंदर मनचाहे तरीके से फेरबदल कर सकें।
भीमराव बाबा अंबेडकर के द्वारा स्थापित इस संविधान के साथ छेड़खानी करने की जो मंशा उन्होंने उनके हिडन एजेंडे के अंदर जो है वो अब सरेआम हुआ है। और रही बात कांग्रेस पार्टी उसी लोकतंत्र के बचाव को लेकर के अपना संघर्ष बरसों से करी आ रही है। प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापना से बात करें, लोकतंत्र की स्थापना की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी का एक सैद्धांतिक पहलू रहा है कि इस देश के अंदर सर्वधर्म या जो 36 कौम को साथ लेकर के चलने का जो एक मंशा रही है कांग्रेस की, उसके ऊपर होने वाले कुठाराघात को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने महसूस किया है। और जिस तरह के अलायंस देश के स्तर के ऊपर विभिन्न पार्टियों के साथ किया जा रहा है और समान विचारधारा के लोग आकर के एक जगह पर बैठ रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ के परिप्रेक्ष्य के अंदर भी जो निर्णय हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। और आने वाले समय के अंदर लोकसभा चुनावों के इस लड़ाई में हमारी इस जो लड़ाई है वो सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तरीका है, लोगों में बिखराव कैसे पैदा करें, समाज के साथ कैसे लड़वाएं, और इस सारी परिस्थिति के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि इस तरह का अगर कोई एजेंडा चल रहा है, हिडन एजेंडा अगर इस तरह का कोई तैयार हो रहा है, तो उसको समझते हुए प्रतिकार, प्रतिरोध और एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस सामने आई है। जिस नए रूप में, जिस कलेवर में अभी जो नए गठबंधनों के साथ समान विचारधारा की पार्टियों को साथ लेकर के चलने की जो बात अभी कांग्रेस ने जो तय की है, उसी का हिस्सा हैं हम। और यहाँ पर भी जो तय हुआ है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कम से कम इस आदिवासी इलाके के अंदर, जहाँ हर छोटे से छोटा आदमी अपने हक के लिए जब शासन की तरफ देखता है, तो वहाँ पर जो रिक्तता, जो खालीपन नजर आता है, और कांग्रेस एक आशा है उस मजलूम आदमी के लिए जो उसकी आशा को पूरा कर सकता है। तो इसी को लेकर के अब हम आज से ही उस लड़ाई के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखते हुए जनता का ध्यान आकर्षित करेगी और इस लड़ाई को जीतेगी। आपने की सारी बातें करी साहब, आप अभी कह रहे हो कि कांग्रेस ने ये कहा, कांग्रेस ये कर रही है, लेकिन आपके कैंडिडेट हैं अरविंद डामोर। आला कमान ने कहा, आपने भी कहा नामांकन ले लेगा, लेकिन आज नामांकन नहीं लिया, उस पर आपका क्या कहना? हाँ, ये पिछले समय से हमको एक बात तो तय हो गई थी कि गठबंधन हो रहा है। कारण कुछ रहे होंगे, हमें इस डिटेल को मैं नहीं कह पाऊंगा ज़्यादा, मगर हाँ, एक सूचना हमें मिली अचानक, और वो सूचना हमको प्रदेश से प्राप्त हुई और उन्होंने कहा कि आपको कल यानी 3 तारीख की रात को हमें ये सूचना मिली और 4 तारीख को हमें कैंडिडेट उतारना, तय बात थी। मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारे यहाँ के जो जिले के नेता हैं उनको, डूंगरपुर हमारा हिस्सा है लोकसभा क्षेत्र का, हमारे वहाँ के जो सीनियर लीडर हैं उनको भी मैंने सूचना दी और लगभग हम 10-11 बजे शामिल हुए। एक बात हुई, संयुक्त रूप से उनका भी हमने वर्जन लिया, उनकी भी राय ली और अरविंद डामोर के रूप में हमने उम्मीदवार उतारा। अब ये एक विडंबना ही है, हम कह सकते हैं कि, क्योंकि हम इसे भूल नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति का हमने बहुत ही
ठोक बजा करके एक कैंडिडेट के रूप में हमने उतारा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस फैमिली से बिलोंग करने वाला, चाहे प्रदेश स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तरीय, NSUI हो या युवक कांग्रेस हो, उसके अंदर उसने अपना एक रोल प्ले किया। जब उसका और आया, उसका जो काम था वो देख करके एक नौजवान को टिकट हमने दिया, इस भरोसे के साथ कि आने वाले चुनाव के अंदर ये अपना एक मजबूत कैंडिडेट है। मगर ये बात भी जब हम विड्रॉन की बात आई तब हमने, चाहे अर्जुन जी हैं हमारे विधायक हैं बांसवाड़ा के, मैंने अपनी ओर से भी जो बात उनको कहनी चाहिए थी हमने उनको कही है कि ऐसी तो कोई परिस्थिति आए, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया था इस दरमियान, तब भी हमको जो इंट्यूशन थे उस आधार पर हमने उसको कहा भी था कि ऐसी कोई नौबत आए तो वापस लेने की अगर बात आएगी तो आपसे हम बात करेंगे। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमको भरोसा दिलाया था कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप हमको जरूर बताइएगा, और उसके लिए कल सुबह भी मुझसे मिले हैं, यहाँ बैठ के हमने ये बात हुई है, आगे की प्लानिंग कैसे करनी है उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई है। आप अर्जुन जी से जाकर के मिले हैं, वो अर्जुन जी ने भी उनसे बात की है, उन्होंने डोटासरा जी से बात कराई है, जो भी वहाँ इनके बीच में भी ये बात कही जा चुकी है। इसके बावजूद भी आज जब हम प्रतीक्षा करते रहे तो सुबह मिलने के वादे के साथ हो गए थे, नहीं आए। एक नया जो अचानक ये जो घटनाक्रम हुआ है, निश्चित रूप से हम इस बात को तो इसलिए हम भरोसा कर रहे थे कि एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, चाहे कपूर सिंह बागीदोरा से भी जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ से भी हमने पूरे भरोसे के साथ और एक अच्छे एडवोकेट और एक अच्छे पढ़े लिखे नौजवान के रूप में उनको भी दिया था। मगर ठीक है, जो हुआ है उसका हमने हमारे प्रदेश कांग्रेस को सारी परिस्थितियों से अवगत करा दिया, वो भी अवगत हैं और निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है वो अनुशासन कार्रवाई भी हो सकती है। जो आप पार्टी देवी देवताओं का अपमान करती है, समाज के कुछ वर्गों का अपमान करती है, ऐसी पार्टी के साथ आपका गठबंधन हुआ, इस बारे में आपका क्या कहना? नहीं, वो अपनी जो उनका जो धर्म को लेकर के या व्यक्ति को लेकर के अगर कोई बात है, मैं इसलिए भी कि यहाँ उनका अपना एक नजरिया हो सकता है, क्योंकि धर्म को लेकर के विरोधी तो हम इसलिए भी नहीं कहते, इनका ये कहना चांद सितारे तारे जो है वो ये हमारे देव हैं, और वो देव तो हमारे भी हम भी कहेंगे कि हमने भी चांद की पूजा की है, सूर्य की पूजा की है, तारों की पूजा की है। बात पूजा के पद्धति की अलग बात हो सकती है, मगर जहां तक हम कहना चाहेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जहां तक बात आती है, देवी देवताओं की आपको मैं नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ मेरे सामने कोई आया है नहीं परसेप्शन, सारी जगह पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में, सब जगह जी। इस बारे में आपका क्या? बाद में जानकारी लेंगे सर अगर ऐसा है। मगर आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के हित के अंदर अगर हमारे हाईकमान ने अगर कोई निर्णय किया है और वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है और वो आदेश कहे तब भी, उनका निर्देश कहें तब भी, अगर उन्होंने हाईकमान ने तो राम के विरुद्ध जाएंगे आप? जी हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है मित्र कि वो हमको राम की बात करेंगे तो हम अलग कोई। आज एक किसी संदर्भ में अगर कोई गठबंधन हुआ है, और आपने तो देखा गठबंधन अपनी जगह पर समय के साथ होते भी हैं, और उसके लिए अगर आज हमको कोई आदेश हुआ है गठबंधन का तो हमें उसको फॉलो करना है। ये कांग्रेस का अपना अगर सिंबल भी मिल चुका है, उसके बाद अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कौन? ये ऐसे पार्टी का सिंबल हो गया है। अब पार्टी का सिंबल, मैं एक बात कह रहा हूं कि आज कभी भी उसके संबंध में निर्णय हमारे
प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आएगा, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। वैसे तो ये अलग अलग चल रहा है, चैनल वाइज कुछ बातें चल रही हैं, मगर हम जब तक ऑथेंटिक कागज हमारे पास नहीं हो तब तक हम आपको कुछ कहें उसका कोई अर्थ नहीं। बागी दौरा प्रत्याशी का कहना है किसी ने भी मेरे से संपर्क नहीं किया, मैं तो यही हूँ, कहीं नहीं गया। मेरे से तो कांग्रेस के पदाधिकारी आला कमान में वो अगर मैं भी ये तो कहूंगा कि वो गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी सीधी चर्चा हुई है फोन के ऊपर उनसे। मैंने कहा और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सवेरे आपके पास आ रहा हूँ। एक भरोसा तो किसी व्यक्ति पर किया जाता, और वो हमने किया है पूरी तरह से। उनका आखिरी समय में जब ये खेल आप बीजेपी के साथ करना चाहते थे, आपके साथ हो गया, उसको लेके क्या कहते हैं? अब इसकी ये जो आपका प्रश्न है, उसके लिए थोड़ा समय चाहिएगा कि आपको जवाब मैं दे सकूंगा बहुत अच्छी तरीके से। मगर हाँ ठीक है, ये खेल किसके साथ होना था, किसके साथ हो गया ने, ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि काल्पनिक उत्तर दूं ये भी ठीक नहीं है। मगर बात इतनी सी है कि राजनीति है ही खेला का ही एक ग्राउंड है, और जो भी खेल हो रहा है वो हम तो एक ही बात कहेंगे कि कांग्रेस अपने मूल्यों के आधार पर, अपने मूल्यों को छोड़े बिना अगर किसी के साथ खड़ी होकर के कुछ गठबंधन का हो रहा है, हम उसके साथ खड़े हुए। क्या इन दोनों को निलंबित कर दिया? वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी हमारे पास वो सूचना आने वाली है। जैसे ही सूचना आएगी हम आप तक पहुंचा देंगे। विगत कई वर्षों से अरविंद डामोर मेजर सिंह मालविया के साथ में राजनीति कर रहे हैं, क्या इसकी जानकारी नहीं है आपको? कौन नहीं कर रहा है राजनीति? कौन नहीं कर रहा था? बरसों से सब जुड़े हुए थे। मगर आज अगर कोई लगाव अलग कुछ हुआ है तो बात केवल इसलिए हम किसी कार्यकर्ता को इग्नोर कर दें कि फला के साथ थे आप, तो ये तो हमारी ओर से भी की जाने वाली जाति कहलाएगी। अब पहचान होते तो समय के ऊपर उनकी पहचान हुई है, कुछ ढंग से उनके साथ भी व्यवहार होगा। ऐसी आपके साथ खेल हो गया? नहीं, काय का खेल हो गया? कहाँ खेल हो गया? अरे मैं फिर कहना चाहता हूँ, ऐसी कई घटनाएं मैं आपको बता सकता हूँ जिसको खेला का हम नाम भी नहीं दे सकते हैं। कोई हो सकता है कि उन्होंने व्यक्तिगत स्तर का निर्णय किया हो, जबकि हम तो आज भी कह रहे हैं कि आप जिस परिप्रेक्ष्य में हमको पूछ रहे हैं उससे अलग हट करके देखिए, उसके फैमिली हिस्ट्री हमारे सामने है। चाहे हम सीता की बात करें, नो डाउट उसकी डेयरिंग के साथ उसने हमेशा कांग्रेस का पक्ष लेकर के खड़ा किया। इससे ज्यादा भरोसा हम और क्या करते हैं किसी व्यक्ति के लिए? और क्या आंकलन हो सकता है? बागी दौरा प्रत्याशी का कहना है BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो कर